हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स आचार्य। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस समय डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस चैप्टर पर डिस्कशन कर रहा हूं। आज की जो आपकी टॉपिक है दैट इज मीन डेविएशन। माध्य विचलन। माध्य विचलन यह एक ऐसा टॉपिक है बेटा दैट इज वेरी इसेंशियल फॉर यू, और मैं जानता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसकी कंप्यूटेशन में गलती कर जाते हैं, गलत हो जाता है। क्वेश्चन को कैलकुलेट करना और आंसर निकालना, इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि इसका नाम ही है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मीन्स कंफ्यूजन। बस आप इतना समझ लें, मीन डेविएशन का मतलब ही कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि दिस इज नॉट इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द मीन ओनली। ये मीन पर ही इंडिकेशन नहीं है, बल्कि मीन के साथ साथ मीडियन और मोड, ये तीनों का डेविएशन है जिसका नाम मीन डेविएशन है। राइट? चाहे आप मीन से डेविएशन करें या मीडियन से डेविएशन करें या मोड से डेविएशन करें, तीनों से ही डेविएशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो मीन डेविएशन ही होगा। इसीलिए आपसे कहते हैं इस टॉपिक को बहुत सीरियसली व्यू कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि बच्चे इसमें मैक्सिमम गलती करते हैं। मैक्सिमम मैंने देखा है अब तक के लगभग 20 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चे मीन डेविएशन पर आकर के रुक जाते हैं, गलती होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन भी हो जाता है, रेंज भी हो जाता है, इवन मीन मीडियन मोड भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन मीन डेविएशन कुछ कंफ्यूजन ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं कैसे कंफ्यूजन होता है। तो बेटा यहाँ पर चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो या डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूअस सीरीज हो, सबसे पहले आपको मीन या मीडियन या मोड, तीनों में से कोई एक कैलकुलेट करना है। क्या करना है? सीरीज को चाहे इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, तीनों सीरीज में से सबसे पहले आपको क्या करना है? मीन या मीडियन या मोड, तीनों में से कोई एक कैलकुलेट करना है, तब मीन डेविएशन होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक इंडिविजुअल सीरीज लेते हैं, बहुत छोटा सा इंडिविजुअल सीरीज लेते हैं। कंप्यूटेशन का मेथड अपने दिमाग में रखें कि व्हाट आर द स्टेप्स टू बी इंक्लूडेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मीन डेविएशन। तो देखिए बेटा, जैसे मीन डेविएशन के लिए 13, 14, 15, 16, 17 सपोज कीजिए दिस इज योर सीरीज। तो ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है। आप इंडिविजुअल सीरीज पा गए। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? मीन डेविएशन। तो सबसे पहले आपको क्या बताया, क्या कैलकुलेट करेंगे? चाहे मीन, चाहे मीडियन, चाहे मोड। और अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है कैलकुलेट मीन डेविएशन बाय मोड, तो आप केवल मोड निकालेंगे। कैलकुलेट मीन डेविएशन बाय मीडियन, तो आप मीडियन निकालेंगे। कैलकुलेट मीन डेविएशन बाय मीन, तो आप मीन निकालेंगे। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं दिया है तो जो आपको समझ में आ रहा है वही कैलकुलेट कर लो, चाहे मीन, चाहे मीडियन, चाहे मोड। तो आइए बच्चों, इसमें हम देखते हैं कैलकुलेशन में अगर हम मीन निकालते हैं तो मीन का फार्मूला है सिग्मा एक्स अपान एन, और सिग्मा एक्स ये टोटल करेंगे। 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18, 7, 25, 2, 2, 3, 5, 2, 7, 75 अपान नंबर ऑफ आइटम है 5, मीन्स एक्चुअल मीन इज 15। राइट? एक्चुअल मीन आपकी 15 हो गई। ऐसे ही सेम अगर हमें मीडियन निकालना हुआ तो मीडियन इक्वल टू n + 1/2, नंबर ऑफ आइटम है 5 + 1/2 मीन्स थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम इज ऑल्सो 15, 1, 2, 3, थर्ड आइटम इज 15। तो जिसका मीन 15 है और मीडियन 15 है, उसका मोड भी 15 ही होगा। आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे, कौन सी जादूगरी है? बिल्कुल जादूगरी है बेटा। क्यों? क्योंकि मैंने एक फार्मूला याद रखा है और आप भूल गए होंगे। आपको मैंने सेंट्रल टेंडेंसी में ये फार्मूला पढ़ाया था कि मीन मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं 3 - 15, 2
इंटू 15, तो आपका डिफरेंस भी 15 ही आएगा। तो यहाँ पर मीन मीडियन मोड तीनों ही 15 ही है इंडिविजुअल सीरीज से। अब आपके पास जब मीन मीडियन मोड कैलकुलेट कर लेते हैं, चाहे कोई भी, चाहे आप मीन कैलकुलेट करें या मीडियन कैलकुलेट करें या मोड कैलकुलेट करें, राइट बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ मीन मीडियन एंड मोड, गेट बार डी। आपको क्या पाना है? बार डी। तो बार डी के लिए आप यहां पर लिखिए बार डी इक्वल टू एक्चुअल मीन 15 या मीडियन मोड कोई भी। तो बार डी इक्वल टू 15 यहां पर हम पहले ही लिख देते हैं। अब बेटा देखो, इसका डेविएशन करना है आपको, यानी एक्स सीरीज का डेविएशन करना है। तो 13 माइनस 15 आप लिखते हैं यहां पर माइनस के 2, 14 माइनस 15 फिर लिखते हैं माइनस के 1, यही तो लिखते हैं। 15 माइनस 15 0, 16 माइनस 15 1, 17 माइनस 15 2। ये अभी तक जब आप dx कैलकुलेट करते थे तो आपको यही लिखना होता था, लेकिन अब ध्यान रखना है कंफ्यूजन कहाँ होती है। यही कंफ्यूजन वाली पॉइंट है कि यहां पर माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी बार डी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब ये टोटल जो आप करेंगे, सिग्मा बार डी इक्वल टू 6 लिखेंगे, ना कि 0 लिखेंगे। जो कंफ्यूजन की पॉइंट है बेटा बस यही है कि आप यहां पर क्या करते हैं, प्लस और माइनस लगा देते हैं। जब प्लस माइनस लगा देंगे तो ये 100% गलत हो जाएगा, आपका बार डी गलत हो गया। और जब आप एक्चुअल मीन से डेविएशन कर रहे होते हैं तो dx 0 आएगी, लेकिन बार डी कभी 0 नहीं आ सकती है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअल मीन या एक्चुअल मीडियन या एक्चुअल मोड, जब आप डेविएशन करते हैं इनको मीन मीडियन मोड से, तो आपकी dx 0 होती है, लेकिन बार डी कभी 0 नहीं होती। हमें मीन डेविएशन में बार डी की कंप्यूटेशन करनी है। तो बेटा देखो, अब मीन डेविएशन इक्वल टू एम डी, मीन डेविएशन इक्वल टू एम डी इक्वल टू इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा बार डी अपान एन। ये फार्मूला याद रखिएगा, यही फार्मूला है। बार dx नहीं कर देना है, क्योंकि अगर आप dx कर देंगे तो यहां पर आंसर कुछ और ही आएगा, जो आपको लाना नहीं है। आपको लाना है मीन डेविएशन। तो सिग्मा बार डी अपान एन, तो बार डी आपकी टोटल हो गया 6 अपान नंबर ऑफ आइटम है 5। आंसर क्या आया? 1.2, राइट। तो मीन डेविएशन इक्वल टू इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा बार डी अपान एन इक्वल टू 6/5 और आंसर आपका 1.2, राइट। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू, ध्यान रखें अब फार्मूला बना मीन डेविएशन अपान मीन मीडियन मोड। ये दिस इज योर फार्मूला। इस फार्मूले को आप बिल्कुल याद रखें, हमेशा के लिए याद रखें। मीन डेविएशन अपान मीन मीडियन मोड में से जिससे आपने डेविएशन किया हो, अभी हमने किससे किया? मीन भी हमारा बराबर है, मीडियन भी, मोड भी, तो यहाँ तो कोई बात नहीं, कोई भी आप ले सकते हैं। लेकिन जब मीन मीडियन मोड तीनों डिफर होगा, उस समय पर आपको ये देखना है कि आपने बार डी किसको माना है, मीन को या मीडियन को या मोड को, जिससे आपने डेविएशन किया हो। आपने अगर डेविएशन मीन से किया है तो मीन डेविएशन अपान मीन आंसर होगा, और अगर मीडियन से किया है तो मीन डेविएशन अपान मीडियन होगा, और अगर मोड से डेविएशन किया है तो मीन डेविएशन अपान मोड होना है, राइट। तो इस आंसर को, इस पॉइंट को, स्टेप को बिल्कुल अपने माइंड में सेट रखो कि यहाँ पर नाम है उसका मीन डेविएशन, लेकिन है वो मीडियन डेविएशन भी और मोड डेविएशन भी। अब मीन डेविएशन का आंसर आ गया आपका बेटा 1.2 अपान मीन है आपकी कंप्यूटेशन 15, तो आंसर क्या आया आपका 0.8, राइट। इंडिविजुअल सीरीज से आपको मीन डेविएशन कैलकुलेट करना आ गया होगा। अब आप देखें कि
मीन डेविएशन को डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले मीन, मीडियन, मोड याद रखो, चाहे मीन निकालो या मीडियन या मोड, जब तक कि क्वेश्चन में कोई इंडिकेशन ना दिया हो। क्वेश्चन में कह दिया मीन डेविएशन बाय मीडियन, तो आप केवल मीडियन निकालोगे, मीन डेविएशन बाय मोड तो आप मोड से निकालोगे। और अगर कुछ नहीं दिया है तो जो आपको सबसे इजी लगे, चाहे मीन, मीडियन, मोड कोई भी, आप उसे यूज कर सकते हैं। अब देखें, अगर ये डिस्क्रीट सीरीज होती तो इंडिविजुअल सीरीज के साथ साथ में आपका फ्रीक्वेंसी होती, और इस फ्रीक्वेंसी को लेकर के मैं मीन, मीडियन, मोड की कंप्यूटेशन करूंगा, और यहाँ पर फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी आपको हमने फार्मूला बताया था सिग्मा बार डी अपान एन, और अब जब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गई 2, 5, 8, 5, 2, सपोज कीजिए दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या इजी है कैलकुलेट करना, मीन, मीडियन या मोड। आप कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसे आप जल्दी क्विक कैलकुलेट कर सकते हैं, बताएं। आप लोग बता सकते हैं कि इस सीरीज को देखने के बाद ऐसी क्या चीज है जो आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या मीन की कंप्यूटेशन जल्दी हो सकती है? तो आपका माइंड स्ट्राइक करेगा कि मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एन। मीन का फार्मूला आप लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स अपान एन, बहुत देर लगेगी, हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम करेंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। चलिए लेट अस ट्राई फॉर मीडियन। मीडियन में हम गए तो मीडियन इक्वल टू n+1/2, ये चेक करना पड़ेगा। तो लेट अस प्रोसीड। आइए अब आप फ्रीक्वेंसी को CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे मीडियन निकालने के लिए। 2, 5, 7, 7, 8, 15, 5, 20 and 22. So this is your cumulative frequency, and now median is 22 plus 1/2, 23/2, 11.5, right? अब this 11.5 will lie in 15. 11.5 किस में लाई करेगा? 15 में। तो आपका मीडियन हो गया 15, राइट बच्चों? इतना समय लगा आपको मीडियन कैलकुलेट करने में। मीन तो आप पहले ही तलवार छोड़ दिए हाथ से कि ये बहुत डिफिकल्ट है। मीडियन आपने इतनी देर में कैलकुलेट करके दिया, लेकिन आपका ध्यान बिल्कुल नहीं गया, मोड बिल्कुल सामने रखा हुआ था। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी वही मोड होगा। तो अगर आप इस सीरीज में फ्रीक्वेंसी देख रहे होते 2, 5, 8, 5, 2, तो 8 सबसे हाईएस्ट है, तो यहां पर मोड इक्वल टू 15 ऑलरेडी गिवन, कोई कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं है, मोड आपका 15 है। तो जब आपको मोड पहले मिल सकता था तो ये कंप्यूटेशन की नेसेसिटी बिल्कुल नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, आपको मीडियन भी एक बार रिवीजन हो गया। मीन करने के लिए आप एफ एक्स अपान एन करेंगे, तब आपकी मीन की कंप्यूटेशन होगी, और मोड ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, यहां पर एक्स से फिर से कैलकुलेट करेंगे बार डी। क्या कैलकुलेट करेंगे? बार डी। तो बार डी इक्वल टू, हमने मीडियन या मोड कोई भी ले लिया, 15 है, दोनों बोथ आर इक्वल 15। अब आप क्या करेंगे, 13 माइनस 15, तो क्या आया? 2, माइनस के 2 नहीं, 2। 14 माइनस 15 1, माइनस के 1, लेकिन आप लिखेंगे प्लस के 1। 15 माइनस 15 0, 16 माइनस 15 प्लस के 1, 17 माइनस 15 प्लस के 2, राइट? दिस इज योर बार डी। अब बार डी और फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करें, फ्रीक्वेंसी बार डी, ये जैसे मीन निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, एफ डी एक्स या एफ एक्स। ऐसे ही सेम जब आपको बार डी से कैलकुलेशन करना है यानी मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, एफ और बार डी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एफ बार डी, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 8 0 0, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 18। टोटल सिग्मा एफ बार डी इक्वल टू
18, एफ बार डी इक्वल टू 18। तो दिस इज योर आंसर। एफ बार डी आपको कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि मीन डेविएशन का फार्मूला होता है मीन डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ बार डी। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हमेशा याद रखें क्या फार्मूला है, सिग्मा एफ बार डी अपॉन एन। तो सिग्मा एफ बार डी इज 18 एंड नंबर ऑफ आइटम इज 22, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 22। मीन डेविएशन का फार्मूला है सिग्मा एफ बार डी अपॉन एन, राइट। तो एफ बार डी अभी आपने कैलकुलेट किया कितना, 18 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। इसको लेना है, ध्यान रखिए फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना है। कभी ये ना कर देना 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आपका गलत हो गया वहीं पर। ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 22 है। तो सिग्मा एफ बार डी अपॉन एन, आंसर आपका आ गया 0.818181 सो ऑन, राइट। अब मीन डेविएशन के बाद आप कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए फार्मूला क्या है, मीन डेविएशन अपॉन मीन मीडियन मोड, कोई भी। लेकिन आपने यहाँ पर मीन नहीं कैलकुलेट किया है, क्या कैलकुलेट किया, मीडियन एंड मोड, राइट। तो मोड, मीडियन या मोड दोनों ही 15 ही है। तो मीन डेविएशन अपॉन मीडियन यानी आपका आंसर हो गया 0.054545 सो ऑन, राइट। तो अब आप इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों से मीन डेविएशन की कंप्यूटेशन कर चुके हैं। अब आपको हम नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यूअस सीरीज का पढ़ाएंगे और कंटिन्यूअस सीरीज भी बहुत ज़्यादा ही इसेंशियल पॉइंट है, इसेंशियल है आप लोगों के लिए कि कंटिन्यूअस सीरीज में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए बेटा आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये रखना है कि हम मीन मीडियन मोड तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, बिना मीन मीडियन मोड के आपका कुछ नहीं हो पाना है। तो ध्यान रखें सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने आपको मीन मीडियन मोड की कंप्यूटेशन बताया है, उसको देख लें वीडियो और उसके बाद फिर कंटिन्यू रहें। देखें अब आपकी कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल कैसा भी हो सकता है, इंक्लूसिव भी हो सकता है और एक्सक्लूसिव भी हो सकता है। तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का से मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना आपको सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा चुका हूं। यहाँ पर मैं सिंपल सीरीज लेकर के, बिल्कुल सिंपल कंटिन्यूअस सीरीज लेकर के आपको मीन डेविएशन कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो बेटा जैसे है 10 से 15, 15 से 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। सपोज कीजिए दिस इज योर सीरीज 10 to 15 अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों देख लें। और इसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी तो कंपलसरी होती है कि कंटिन्यूअस सीरीज में होगी ही, 2 3 5 3 2, दिस इज योर सीरीज। अब आप इससे मीन डेविएशन निकालना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ऐसा क्या है जो बिल्कुल इजी हो आपको कैलकुलेट करना हो। देखें मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर f से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी डिवाइडेड बाय n, तब आप मिड वैल्यू निकाल पाएंगे, राइट। ओ सॉरी मीन कैलकुलेट कर पाएंगे। मीडियन के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद फार्मूला लगाना पड़ेगा। मोड के लिए देखो कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। तो अब आप सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं, दैट इज 5 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो 20 to 25 यहाँ पर आप मोड निकालने का फार्मूला देखेंगे कि मोड बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 0 1 2 एंड दिस इज योर लोअर लिमिट और दिस इज योर अपर लिमिट। अब आप मोड का फार्मूला देखें, मोड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मोड इक्वल टू L1 प्लस आई अपान एफ, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, दिस इज योर फार्मूला मोड।
ये मोड का फार्मूला मैं ऑलरेडी 3 फार्मूले आपको डिस्कस कर चुका हूं। ये मोड का पॉपुलर फार्मूला है जब आपको फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट मिल जाती है। यहाँ पर L1 20 है प्लस F1 5 माइनस 3 अपॉन 2F1 10 माइनस 3 इंटू इंटरवल है आपका 5 5 5 5 का है। पूरा डिफरेंसेज क्या है 5 5 के हैं। तो बेटा 20 प्लस 5 माइनस 3 2 2 5 10 अपॉन 10 माइनस 6 4 4 20 प्लस 2.5 22.5। तो दिस इज योर मोड। अब नाउ यू हैव कैलकुलेटेड योर मोड। मोड की कंप्यूटेशन हो गई। अब आप क्या करेंगे मिड वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि डेविएशन करना है, बार डी कैलकुलेट करना है। तो बार डी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है। बार डी के लिए आपको x चाहिए या मिड वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 10 से 15 ये डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12.5 और फिर 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 17.5 फिर 20 to 25 45 डिवाइडेड बाई 2 22.5 फिर 25 प्लस 30 55 बाई 2 27.5 और 30 to 35 32.5। दिस इज योर मिड वैल्यू। नाउ गेट योर बार डी। लेट अस प्रोसीड फॉर बार डी। बार डी इक्वल टू मोड। मोड को 22.5 मैंने बार डी ले लिया मोड को। अब आप मिड वैल्यू से बार डी को माइनस करेंगे। 12.5 माइनस 22.5 तो क्या आएगा 10 माइनस के 10, लेकिन आप लिखेंगे प्लस के 10। 17.5 माइनस 22.5 तो क्या आया 5 माइनस के, लेकिन हम लिखेंगे प्लस के 5। 22.5 माइनस 22.5 0 एंड 5 10 सो ऑन। अब बार डी हो गया और फार्मूला क्या था एफ बार डी। एफ बार डी तो एफ से बार डी को मल्टीप्लाई कर दें, एफ एंड बार डी। एफ इंटू बार डी 2 इंटू 10 20 3 इंटू 5 15 5 इंटू 0 0 3 इंटू 5 15 एंड 2 इंटू 10 20 70। सिग्मा एफ बार डी इक्वल टू 70। राइट बच्चों, तो एफ बार डी की कंप्यूटेशन हो गई। इंडिविजुअल सीरीज में फार्मूला है सिग्मा बार डी अपान एन, लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में सिग्मा एफ बार डी अपान एन। ये फार्मूला हमेशा अपने दिमाग में रखें बच्चों। और मीन डेविएशन इक्वल टू फार्मूला है सिग्मा एफ बार डी अपान एन। तो एफ बार डी आपकी हो गई 70 अपान नंबर ऑफ आइटम है ये फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल है 15, तो 70 अपान 15 4.66। This is your mean deviation, and thereafter if coefficient of mean deviation is to be calculated, अगर coefficient of mean deviation लेना है तो coefficient of mean deviation इक्वल टू मीन डेविएशन अपान मोड। आपने किससे कैलकुलेशन किया है मोड से। मोड से बार डी लिया है राइट, तो डेविएशन आपने किससे किया है मोड से किया है, तो मीन डेविएशन अपान मोड। अब मीन डेविएशन इज 4.66 अपान मोड आपका 22.5। दिस इज योर आंसर। अब आप इसे कैलकुलेट कर लें और यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों अभी इस वीडियो में आपको हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट करना बताया है और आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें। देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो में कमेंट में आप हमें बताएं। और अगर कोई भी त्रुटि है, कुछ आपको ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड करूंगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।